अब क्या करेंगे, मोटे तौर पर जो प्रॉब्लम 7.5 साल में आई थी, 7.5 के कारण फिजिकल प्रॉब्लम थी, डेट की प्रॉब्लम थी, या आपको लीगल इशू आए थे, या कोई चोट चपट लग गई थी, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे करेक्ट होती हुई नजर आएंगी। हेल्दी आप थोड़ा सा फील करेंगे, थोड़ा सा बेटर फील करेंगे, थोड़ा सा एंथुजिज्म आप में आएगा, थोड़ा सा उत्साहित फील करेंगे। धन के फल आपको अच्छे मिल जाएंगे। अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान लग सकता है। मेरे YouTube पे एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव का गोचर हो रहा है 29 मार्च को। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे। ये यहाँ पर 23 फरवरी 2028 तक रहेंगे, यानी कि अगला गोचर जो है वो मीन राशि में रहेगा। लगभग 2.5 साल का समय होता है शनि के गोचर का। तो सबसे बड़ा सवाल है कि शनि के फल कैसे मिलेंगे इस राशि में गोचर के दौरान। यदि हम सामान्य फलों की बात करें, दुनिया के ऊपर प्रभाव की बात करें, तो ये गोचर 30 साल बाद हो रहा है। यदि हम 30 साल पीछे जाते हैं, थोड़ा सा इसको दूसरे एंगल से भी देखेंगे कि क्या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, क्या कोई वॉर हुई थी, क्या कोई डिजीज बड़ी आई थी, या कोई बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई थी। तो जब ये लास्ट टाइम में हुआ था शनि का गोचर, ये 95 से लेकर 98 के बीच में हुआ था। लगभग जून 95 से लेकर अप्रैल 98 तक का पीरियड था। तो उस समय क्या हुआ था, उस समय कॉन्गो वार हो गया था। इराक के ऊपर यूएस ने स्ट्राइक कर दिया था। इसी पीरियड के दौरान ये सारा कुछ हुआ था। रशिया इकोनॉमिक, यदि सिचुएशन की बात करें तो रशिया में इकोनॉमिक जो है वो स्थितियां थोड़ी सी खराब हो गई थी। इंडोनेशिया हमारे एशिया में ही पड़ता है, वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी। यही पीरियड था जब हांगकांग जो है वो टेक ओवर किया था चाइना ने, क्योंकि पहले वो हांगकांग अंडर ब्रिटिश रूल था। तो इसी पीरियड के दौरान जो है वो चाइना के पास आया था। बहुत कोई मेजर डिजीज नहीं थी। हाँ, इतना जरूर है कि एक बहुत बड़ा बर्ड फ्लू फैला था जिस समय इस शनि मीन राशि में थे, तो काफी मुर्गियों को वर्ल्ड ओवर मारना पड़ा था उस समय। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक नहीं था जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए हों। हाँ, इतना जरूर हुआ था कि इस अवधि में ऐसी स्थितियां पैदा हो गई थी कि शनि जब आगे गए, जैसे इराक वाला केस हुआ, अमेरिका ने स्ट्राइक किया ईरान के ऊपर, उसके बाद अलकायदा ने आगे जाकर कार्रवाइयां की। वो बाद में जब शनि मेष राशि में आए थे तो उसके बाद हुआ था। तो हिस्टोरिकली पिछले 120 साल का यदि हम इतिहास देखते हैं तो पता लगता है कि जब जब शनि मीन राशि में होते हैं तो ऐसे बीज पड़ जाते हैं पूरी दुनिया में जिसका असर शनि के मेष राशि और वृषभ राशि में होने के बाद होता है। क्योंकि जितने भी 2 वर्ल्ड वार हमने देखी हैं वो सारी इसी स्थिति में हुई हैं जब शनि मीन राशि में थे या मेष राशि में थे। और पहली और दूसरी वर्ल्ड वार के समय भी यही सिचुएशन थी। तो खैर, दुनिया अभी तीसरी वर्ल्ड वार की बात कर रही है। मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की कोई सिचुएशन बनेगी शनि के मीन राशि में रहने के दौरान, क्योंकि मीन राशि जो है वो पहली बात तो जल तत्व की राशि है। दूसरा, ये शुभ राशि है, ये गुरु की राशि होने के कारण शुभ राशि है। तो तीसरा, ये सौम्य राशि है। कुछ क्रूर राशियां होती हैं, कुछ सौम्य राशियां होती हैं। तो इतना बड़ा कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिजास्टर आ जाएगा ये बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि कुंडली में आपके शनि की पोजीशन क्या निकलती है, ट्रांजिट में क्या स्थिति निकलती है, उसका जरूर असर देखने को मिलेगा। लेकिन मोटे तौर के ऊपर, चूंकि शनि ऐसे साइन में हैं जिनके स्वामी गुरु हैं, गुरु चूंकि ब्लेसिंग्स के कारक हैं, गुरु फाइनेंस के कारक हैं, गुरु आपके भाग्य के कारक ग्रह होते हैं, गुरु आपके पंचम स्थान के कारक होते हैं, तो निश्चित तौर पर गुरु से संबंधित फल जरूर कर जाएंगे। काफी सारी चीजें जो है वो करेक्ट करके जाएंगे शनि यहाँ पर अपने इस गोचर के दौरान। जो आपकी लाइफ में जो है वो डिस्टर्ब चल रही हैं, उन चीजों को काफी ठीक करके भी जाएंगे। इस वीडियो में जो है वो हम आने वाला जो आगे एपिसोड है, इसमें हम इसका प्रभाव विभिन्न राशियों के ऊपर जो है वो उसकी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहां पर हम एंड में आपको उपाय भी बता के जाएंगे। इसका आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी आपको इसी वीडियो में आगे विश्लेषण में बताते हैं। अगली राशि जिसको शनि के इस गोचर का बहुत अच्छा फायदा होगा, बहुत लाभ होगा, वो है शनि की अपनी मकर राशि। मकर राशि शनि की अपनी राशि है। इसी राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही थी। 7.5 खत्म हो जाएगी। सबसे पहली बात तो यह है, शनि तीसरे भाव में शुभ गोचर में आ जाएंगे। राशि के स्वामी का शुभ गोचर में आ जाना निश्चित तौर पर एक अलग एडवांटेज है। लेकिन क्या मकर राशि के ऊपर शनि की दशा चल रही है? यदि ये दशा चल रही है और रूलिंग प्लैनेट आपका शुभ गोचर में आ जाए तो आपके लिए निश्चित तौर पर उसके फल ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि
आपके ऊपर दशा कौन सी चल रही है। तो यदि आपकी मकर राशि है तो आपका जन्म हुआ है सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपकी जो है वो राशि में सूर्य के 3 चरण आते हैं। अगला जो नक्षत्र होता है वो होता है श्रवणा। ये आपका चंद्रमा का नक्षत्र है। इसके चारों चरण जो है वो मकर राशि में आते हैं। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र आता है, ये मंगल का नक्षत्र है। इसके 2 चरण वो आपके मकर राशि में आते हैं। तो मोटे तौर पर जिनका जन्म मान लीजिए सूर्य के उसमें हुआ है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, तो उनको जन्म के समय ही सूर्य की लगभग 4 साल की महादशा मिलेगी। उसके बाद चंद्रमा की मिलेगी, 14 साल हो गए। फिर मंगल की मिलेगी, 21 साल हो गए, 7 साल ये रहती है। फिर राहु हो गया, ये 18 साल रहेंगे, ये 39 हो गए। और फिर उसके बाद 16 साल गुरु के आते हैं और ये हो गए 55। तो इसका मतलब यह है कि यदि आपका जन्म सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो आपकी एज यदि 50-55 के आसपास है तो शनि के प्रभाव में आप आ चुके हैं। शनि की महादशा आपके ऊपर चल रही है और महादशा नाथ आपका शुभ गोचर में है। यदि मान लीजिए आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में नहीं है, आपका जन्म श्रवणा नक्षत्र में है, तो आपकी एज 45 के आसपास है तो भी आप शनि के प्रभाव में आ चुके हैं। मान लीजिए 10 साल आपको चंद्रमा के मिल गए और उसके बाद 7 साल मंगल के मिल गए। मैं श्रवणा की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही बात कर लेते हैं। 7 साल मंगल के मिल गए, 10 और 7 17 हो गए और उसके बाद 18 साल जो है वो राहु के होते हैं, 17 18 35 हो गए और उसके बाद 16 साल गुरु के हैं, ये 51 हो गए। चंद्रमा के पहले चरणों में यानी कि श्रवण नक्षत्र के पहले चरणों में जिनका जन्म हुआ है उनकी एज यदि 50 से ऊपर है तो वो शनि के प्रभाव में है। यदि दूसरे चरण के बाद वाले जातक हैं उनकी एज यदि 45 साल के ऊपर है तो वो प्रभाव में है। और यदि आपका जन्म चंद्रमा में भी नहीं हुआ या चंद्रमा के लास्ट में हुआ है या मृगशिरा के पहले चरण में हुआ है तो आप 40 के ऊपर हैं तो भी आप शनि के प्रभाव में हैं। तो निश्चित तौर पर सारे एज ग्रुप जो मैंने यहाँ पर बताए हैं वो शनि के प्रभाव में आ जाएंगे। राशि शनि की है, राशि के स्वामी शनि है, स्वामी का शुभ गोचर में जाना निश्चित तौर पर अच्छा हो गया। पहले तो यह है, क्योंकि यदि प्लैनेट की कैलकुलेशन करेंगे तो उसको पूरा सटीक तरीके से करेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि रूलिंग प्लैनेट भी वही है, गोचर में भी वही आ गया, तो उसके फल आपको कैसे मिलेंगे। यदि रूलिंग प्लैनेट ना होता, वो गोचर में शुभ हो जाता, तो शायद आपको वो उस तरह के फल नहीं कर पाता। लेकिन चूंकि वो आपका राशि स्वामी भी है, आपका रूलिंग प्लैनेट भी है, आपके लिए शुभ गोचर में भी है, तो निश्चित तौर पर इसके वो फल आपके लिए अच्छे करके जाएगा। तो अब कौन से फल अच्छे करेंगे? सबसे पहले तो यह है, एक तो राशि के ही फल कर जाएंगे क्योंकि राशि के स्वामी है, शुभ गोचर में है, वो कर जाएंगे। दूसरा, धन भाव के अच्छे फल कर जाएंगे। मूल त्रिकोण राशि कुंभ दूसरे भाव में पड़ी हुई है, तो यहाँ पर ये धन भाव होता है दूसरा भाव, तो दोनों का ही फल करेंगे। अब क्या करेंगे, मोटे तौर पर जो प्रॉब्लम 7.5 साल में आई थी, 7.5 के कारण फिजिकल प्रॉब्लम थी, डेट की प्रॉब्लम थी, या आपको लीगल इशू आए थे, या कोई चोट चपट लग गई थी, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे करेक्ट होती हुई नजर आएंगी। शनि समय के कारक हैं, शनि समय के साथ चीज़ों को करेक्ट करते हैं। हमारा पेशेंस टेस्ट शनि करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, शनि तीसरे भाव में बैठकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। सबसे पहले कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है 7.5 के दौरान, बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, इसके कारण लगता है कि यार दुनिया ही खत्म हो रही है। तो यहाँ पर तीसरे भाव में आकर सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस मजबूत करेंगे। ये पराक्रम का भाव होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चीज़ें करेक्ट होती हुई नजर आएंगी आपको धीरे धीरे, स्लो, ग्रेजुअली, क्योंकि शनि मंदगामी है, तो मंदगामी ग्रह राशि का स्वामी आपको आपके काम वैसे भी स्लो होते होंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो फायदा ये होगा कि तीसरे भाव के फल अच्छे मिलेंगे। पराक्रम भाव है, ये भाई का भाव है, छोटे का, यहाँ से भाई के साथ तालमेल बेटर होता हुआ नजर आएगा, पराक्रम बढ़ता हुआ नजर आएगा। हेल्दी आप थोड़ा सा फील करेंगे, थोड़ा सा बेटर फील करेंगे, थोड़ा सा एंथुसिज्म आप में आएगा, थोड़ा सा उत्साहित फील करेंगे। धन के फल आपको अच्छे मिल जाएंगे। अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान लग सकता है। यदि आपका जन्म जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है, क्योंकि शनि भाग्यस्थान को देख रहे हैं, ये अध्यात्म का भाव होता है, तो अध्यात्म की तरफ आपका रुझान थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये चीज़ें हो सकती हैं। यात्राएं इस अवधि में आप काफ़ी करेंगे, धार्मिक यात्राएं, देश में काफ़ी रुझान चल रहा है। महाकुंभ में हमने देखा कि 50 करोड़ लोग ही जाके माँ गंगा के उसमें जाके स्नान करके आए और त्रिवेणी संगम में लोगों ने डुबकी लगाई है वहाँ पर। इस अवधि में जब ये गोचर हो रहा होगा, चूंकि शनि गुरु की राशि में है तो उसका अपना अलग प्रभाव रहता है, वो वीडियो में पहले भी बताया, लेकिन अध्यात्म की तरफ ध्यान थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा रिलीजियस एक्टिविटीज़ की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा दान धर्म करना आप शुरू करेंगे। ये चीज़ें आपके लिए होंगी।
5th हाउस पर चूंकि शनि की दृष्टि है तो संतान पक्ष से अच्छी खबर आएगी आपको। संतान पक्ष से आपको, जिनके संतान नहीं है उनके यहाँ पर संतान आ सकती है, जिनके संतान है उनको संतान पक्ष से अच्छी खबर आ सकती है। तो यहाँ पर चीजें अच्छी होती हुई नजर आएंगी संतान पक्ष के लिहाज से। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आप फैसले बेटर ले पाएंगे क्योंकि बुद्धि विवेक का जो भाव है वहां पर भी शनि का प्रभाव रहेगा। शनि चूंकि शुभ गोचर में है तो निश्चित तौर पर 5th हाउस के अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। 5th हाउस से बुद्धि विवेक देखा जाता है, यहाँ पर आप चीजें बहुत अच्छी होती हुई नजर आएंगी। तीसरा भाव चूंकि तीसरे भाव में चूंकि शनि है और 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव के ऊपर जा रही है, तो 12वां भाव विदेश का भाव होता है। जिनका काम विदेश से जुड़ा हुआ है, फॉरेक्स का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इमिग्रेशन का काम करते हैं, किसी भी तरह की एमएनसी के साथ जुड़ाव है, कोई फॉरेन कोलैबोरेशन में काम करते हैं, विदेशी एमओयू कुछ साइन किए हुए हैं कंपनियों ने, वहां पर सारी चीजें जो है वो सटीक होती हुई नजर आएंगी। बहुत सारी चीजें जो है वो जो डिस्टर्ब चल रही थी वहां पर चीजें ठीक होती हुई नजर आएंगी। तो निश्चित तौर पर मकर राशि के जातक ये नोट करें, स्वास्थ्य लाभ होगा, धन की वृद्धि होगी, संतान पक्ष से अच्छी खबर आएगी, ये चीजें जरूर होंगी। विदेश से फायदा हो सकता है आपको, अध्यात्म में आपका ध्यान लगता हुआ नजर आएगा। तो ये चीजें मकर राशि के जातकों के लिए इस गोचर के दौरान बहुत अच्छी होने वाली है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में 6ठे 8वें 12वें भाव में पड़े हुए हैं, सूर्य के साथ हैं, अस्त हैं, मंगल के साथ हैं, राहु केतु एक्सिस में है, शनि बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो आपको शनि की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। शनि की रेमेडी के तौर के ऊपर सबसे पहले तो यह है कि एक काली जो उड़द की दाल होती है उसका डोनेशन किया जा सकता है शनिवार शाम के समय। शनिवार शाम के समय ही रेमेडी करेंगे। यदि शनि मंदिर जाना है, वहां पर शनिदेव की शिला को तेल अर्पित करना है, तो बाउल जो होता है जिसको छाया पात्र बोलते हैं उसमें अपना फेस देखिए, उसमें सिक्का डालिए, तेल अर्पित करिए। काली दाल जितनी अफोर्ड कर सकते हैं, 10 ग्राम अफोर्ड कर सकते हैं तो 10 ग्राम ही डोनेट किया जा सकता है। शास्त्र कहता है कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही दान करिए। अपनी अफोर्डेबिलिटी के बाहर जाकर दान किया हुआ दान अच्छा नहीं होता, दान वो लगता नहीं है। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना दान करिए। शनि की शिला पर तेल अर्पित करिए। शनि के मंत्रास होते हैं ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्रा का जप करिए। एक माला डेली करेंगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। यदि आप नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण से संकल्प लेकर, अपने नाम का संकल्प देकर वो करवाइए। ये 3 रेमेडीज शनि की बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। इसके अलावा यदि आप ऑफिस में सीनियर हैं, यदि आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, यदि आपका कोई कारोबार है जिसमें बहुत सारा लेबर काम करती है, तो सारी लेबर सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। आपका अपनी लेबर के साथ बिहेवियर कोर्डियल होना चाहिए। यदि आपका अपनी लेबर के साथ बिहेवियर कोर्डियल नहीं है तो सैटर्न के आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलते। जितना आपके साथ मासिस खुश रहेगा उतना आपको सैटर्न के अच्छे फल मिलते हैं। इसलिए अपना बिहेवियर जरूर कोर्डियल रखिए, खासतौर पर अपने से जूनियर के साथ। तो ये शनि की रेमेडीज हैं जो की जा सकती हैं। जिनका शनि पीड़ित है, जिनके शनि की स्थिति खराब है, वो ये रेमेडीज जरूर करें।